मित्रों, प्यार किसी को भी हो सकता है, लेकिन तब क्या करें हमें जब एक शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष से प्यार हो जाए तो क्या करें। मित्रों, ये दोनों पर लागू होता है, पुरुष हो या महिला। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। जब हमें एक शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष से प्यार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से भी इंसान से प्यार हो सकता है, क्योंकि प्यार का कोई रंग रूप, कोई उम्र को स्टेटस ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्यार तो बस प्यार होता है। प्यार ये देखकर नहीं होता कि सामने वाला इंसान शादीशुदा है या सिंगल है, बस हमें हो जाता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हिसाब से ठीक होती है, लेकिन दुनिया के हिसाब से ठीक नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमारा दिल गवाही न दे, फिर भी हमें करनी पड़ती है। तब क्या करें जब हमें किसी शादीशुदा महिला से प्यार हो जाए। मान लो कि आपकी भी शादी हो चुकी है और सामने वाले की भी शादी हो चुकी है। अब आप अपनी लाइफ में अपनी पत्नी से या अपने पति से खुश नहीं हो, आपको वो खुशी ना मिले। शायद वह इंसान आपकी केयर नहीं करता, शायद वो इंसान आपको खोल के प्यार नहीं करता है, शायद उसके घर में आपको सुकून नहीं मिलता, शायद आपके घर वाले आपको बहुत परेशान करते हैं, शायद आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर घुटन होती है और शायद आप डिप्रेस फील करते हो और समझ नहीं आता कि आप कैसे इस सिचुएशन से डील करें। ऐसे में आपको किसी न किसी का सपोर्ट साथ तो चाहिए। एक शादीशुदा इंसान इस लाइफ में एसेस्टेड होता है जहां से उसको सहारे की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता कि हमेशा के लिए उसे कभी भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं हम जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कहीं न कहीं डिपेंडेंट होते हैं, किसी न किसी पॉइंट पर, हमेशा नहीं तो कहीं न कहीं वो हो जाते हैं। सबसे पहले यह बात समझनी ज़रूरी होती है कि शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष से अगर प्यार हो गया और आपकी भी शादी हो चुकी है तो आप अगर अपने लाइफ में अपनी शादी से खुश नहीं हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी स्थिति है, बहुत दम घुटता है, मित्रों, आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि प्यार करो चाहे मत करो, लेकिन सबसे पहले अपने उस शादीशुदा जिंदगी को ठिकाने लगा दो। मतलब दिवस ले लो अगर आप खुश नहीं हो, अगर आपका दम घुटता है, अगर आप डिप्रेशन हो। एक लीगल रिश्ता है जो आपके लिए शायद आप ज़रूरी है और अब ज़रूरी हो चुका है। आपने बहुत कोशिश करके देख ली, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, आपने हज़ारों लोगों से बात करके देख ली, बहुत कुछ किया, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के देख लिया और उसके बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो मैं समझा रहा हूँ ऐसी शादी को, ऐसे रिश्ते को ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। अब भी खुली हवा में सांस लो और सामने वाला भी खुली हवा में सांस लेने दो। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप एक दिन इतने डिप्रेशन हो जाए कि कोई गलत कदम उठा लो। इससे पहले इस सॉल्यूशन को यूज़ करो। ये एक सॉल्यूशन है। दुनिया में डिवोर्स होते हैं, शायद आपने नहीं सोचा होगा कि आपका भी होगा, लेकिन अब अगर होने वाली सिचुएशन हो चुकी है और सारी कोशिशों के बाद भी ये चीज़ें अनसक्सेसफुल हो चुकी है तो यही एक सॉल्यूशन है। आप अपने पति और पत्नी को किसी और से प्यार करके धोखा मत दो। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप या तो उससे बात करो, और अगर आपको सामने वाला किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं दे रहा है और आप में सब कुछ करके देख लिया, दम घुट रहा है आपका उस घर में, तो आपको दिवस ले लेना चाहिए। एक सॉल्यूशन है, आप इस चीज़ से बचो मत, भागो मत। कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है बाकी और लोगों के लिए कि उनके पार्टनर इतने खराब, इतने बुरे, इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनका जीना दुश्वार हो जाता है और ऐसी सिचुएशन उस मैरिड लाइफ में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर आप नाखुश हो तो आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन अगर आपको सामने वाले से सिर्फ एक ट्रेसन हो रहा है, अगर आपको प्यार हो रहा है, सिचुएशन इसलिए है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश तो हो पर आप अपनी कुछ ज़रूरियातों की वजह से सामने वाले से अट्रैक्टिव हो, एक रिलेशनशिप कर लिया है। अगर आप सामने वाले से इन्फेक्शन होकर रिलेशन फॉर्म कर चुके हो और आप अपने अच्छे खासे पति या पत्नी को धोखा दे रहे हो तो यहाँ पर आप गलत हो। पहली सिचुएशन में आप गलत नहीं थे, लेकिन इस सिचुएशन में आप ज़रूर गलत हो। आपको समझना पड़ेगा कि हम किसी इंसान को धोखा देने का हक नहीं लगते। अगर आप शादी से खुश हो तो आप सामने वाले को धोखा क्यों दे रहे हो, यहाँ पर आप गलत हो और आपको उस नए प्यार को, उस नए एक्टर्स को अपने लाइफ से ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से निकलना पड़ेगा। यह आप अपने साथ और अपने पति या पत्नी दोनों के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी मेड लाइफ अच्छी खासी है, वो रिक्श में आ जाएगी और अगर रिक्श में आ गई तो एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा। एक नए अट्रैक्शन, एक नए प्यार की वजह से आप अपने सालों तक बचाए हुए रिश्ते को क्यों खराब करना चाहते हो। यह कोई भी सही तरीका नहीं है। आप अपनी शादी से नाखुश हो तो अलग हो जाओ, लेकिन अगर आप शादी से खुश हो तो आपको इधर उधर
जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करो। सामने वाला हमें खींच रहा हो, चाहे हम सामने वाले की तरफ खींच रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको उसी घर में, उसी परिवार में रहना है। आप उस परिवार का हिस्सा हो, सब कुछ हो, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। आपके पति से, आपकी पत्नी से इतना प्यार, इतना सपोर्ट, सब कुछ मिल रहा है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अपने घर में हो, खुश रहो। इधर उधर खुशियाँ ढूंढने की कोशिश मत करो। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो अपने पति और पत्नी से बात करो, इस बारे में अपने पार्टनर से बात करो, तो वो आपको समझेंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकती है, पर आपको इधर उधर भटकना यह सही बात नहीं है। यह आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं तो आपको भी भटकना पड़ेगा। नंबर 1 सिचुएशन, अगर आप मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, आप अपने घर परिवार, अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, तो अलग हो जाए। तो आप किसी को भी प्यार करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2 सिचुएशन, अगर आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और आप फिर भी किसी और के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको रोकना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। आप किसी भी तरीके से बैठ नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि यह यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं। नंबर 3 सिचुएशन, अगर आप शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष से प्यार करेंगे तो आपको उसे मिलेगा क्या? सिर्फ बातें, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट, सिर्फ हंसी मजाक, शायद थोड़ा फिजिकल मस्ती। उससे आप कितना आगे तक जाओगे? कभी ना कभी आपको एक समय आएगा ना कि आप कहीं ना कहीं थम जाएंगे। और सिचुएशन न उस इंसान के लिए भी है जो इंसान शादीशुदा है, और उस इंसान के लिए भी है जो सिंगल है। कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने बताया ही नहीं होता कि उसकी शादी हो चुकी है। अगर आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जो शादीशुदा है, और आपको अब तक पता नहीं था और अब आपको पता चल गया है, या आपको पता है, दोनों ही सिचुएशन में आपको अपने आप को रोकना चाहिए। सबसे पहली चीज़, वो इंसान, अपनी पति, अपने बच्चे जिसके साथ ही रहते हैं, वह अपनी से जो भी उसमें कमी है वो अपने पति, अपने पत्नी जिसके भी साथ ही है उससे बात करें। इसमें आपका कोई कंसर्न नहीं है। आप कौन होते हो? सामने वाले की चीज़ें को समझने वाले। आप अपने लिए क्यों गड्ढा खोद रहे हो? आप किसी शादीशुदा से प्यार कर बैठोगे तो आप लंबे समय तक डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि एक न एक दिन ये रिश्ता ख़त्म होना ही होना है। कभी कभी यह समय आएगा जब ये रिश्ता ख़त्म होगा और आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा, सबसे ज़्यादा पछतावा होगा जो आपने किया है, जो आप अब तक करते आए हैं। तो आप अपने लिए गड्ढा क्यों खोद रहे हो? प्यार करते हो, ठीक है, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन सामने वाले को देखो, क्या वह आपको एक दर्जा दे सकता है अपनी ज़िंदगी में? वो हमेशा अपने परिवार के नीचे ही रखेगा आपको। वो भले आपको बोले कि मैं मेरी फैमिली में खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या वो दुनिया के सामने यह बात एक्सेप्ट कर सकता है? अगर दुनिया के सामने वो एक्सेप्ट कर सकता है तो आपको ज़रूर उससे प्यार करना चाहिए। आप अपने परिवार को मनाओ उसके लिए। अगर वो डिवोर्स लेने के लिए रेडी है तो आप सब कुछ कर सकते हो, तब आप गलत नहीं हो, तब वो भी गलत नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे ना वो डिवोर्स ले रहा है, ना वह अलग हो रहा है, ना तो आपको वो दर्जा दे सकता है, तो यहाँ पे वो भी गलत कर रहा है और आप भी गलत कर रहे हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको अभी इसी वक्त इसी रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक बात अच्छे से समझ लो, मूव ऑन करने में भी बहुत टाइम लगता है। जिस रिश्ते में आप होना उससे बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लगेगा। यह मत सोचो कि बैकअप बोलते ही ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद ही असली स्ट्रगल साथ हो जाता है। इसलिए अगर शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे हो तो अपने आप को रोको, अपने आप को समझाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को हकीकत बताओ कि कुछ नहीं हो सकता है आगे। आप इस चीज़ को इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, आप गड्ढे में चले जाओगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक ऐसा दिन आएगा जब आप अकेले पड़ जाओगे, और आप ये बात याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत अकेले पड़ जाओगे और आपके आसपास कुछ नहीं होगा। प्यार करना गलत नहीं होता। कभी कभी हम गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं जिसकी सज़ा शायद उसे भी मिलती है और शायद आपको भी मिलती है। तो ऐसा प्यार मत करो जिसमें सज़ा है, ऐसा प्यार मत करो जिस प्यार की पता है आपको कि सज़ा मिलेगी। ऐसा प्यार मत करो मित्रों। अपने आप को रोको, संभालो, समझाओ, अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालो, अपनी मेंटल हेल्थ को नुकसान मत पहुँचाओ। ये सब चीज़ें आपको नुकसान देगी आज जब आपको हरा भरा लग रहा है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए ख़राब होगा। और ये हुआ है, होता है और होता आ रहा है, और ऐसा आगे भी न हो, इसलिए इन बातों को ध्यान से समझो। शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, हर बार गलत साबित हो जाता है, क्योंकि आपको उससे कुछ नहीं मिलता। 2 पल की खुशियों से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। कभी ना कभी खुलासे होंगे, कभी ना कभी चीज़ें होंगी, बर्बादी होंगी, आंधी तूफान आएंगे आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ उड़ा कर ले जाएंगे।
करेंगे और तब आपके पास पछताने के सिवाय आपको कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मित्रों, कुछ भी करें सोच समझ कर करें।